आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइलेक्स ऑइंटमेंट के बारे में। तो पाइलेक्स ऑइंटमेंट क्या है, इसके अंदर प्रमुख घटक द्रव्य की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है, इस ऑइंटमेंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इसका काम करने का तरीका कैसे है, किस हिसाब से आपको इसको लगाना चाहिए, कितने दिन तक आपको इसको लगाना चाहिए, इसको कितने दिन तक आप यूज कर सकते हैं, इसको लगाने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसकी मूल्य कितना है और कहां से आप इसको खरीद सकते हैं। और लास्ट में मैं चर्चा करने वाला हूं कुछ बहुत जो प्रश्न पूछे जाते हैं पाइलेक्स ऑइंटमेंट से लेकर, सो उसके संबंध में मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। पाइलेक्स ऑइंटमेंट देखिए, यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होता है, जिन मेडिसिन के बारे में हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में, ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हर्बल इंग्रेडिएंट्स को यूज कर अपना एक नया फॉर्मुलेशन बनाते हैं, इसका वो टेस्टिंग कराते हैं, इसका अप्रूवल लेते हैं, उनके पास इसके मालिकाना हक होता है, इसलिए इसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोला जाता है। और ये हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है जो कि बेंगलोर में स्थित है। और इसको जनरली कौन से केसेस में यूज किया जाता है, वो है हेमोरॉइड्स, मतलब आपको पाइल की समस्या है या फिर फिशर की समस्या है, फिशर इन एनो इसको बोलते हैं। तो फिशर क्या होता है, देखिए आपका जो संडास करने का जगह रहता है एनल रीजन, वहां पे हल्का सा कट हो जाता है, उसको फिशर बोलते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके घटक द्रव्यों के बारे में कि इसके अंदर प्रमुख की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके अंदर होता है लज्जालू, जिसको सामान्य हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, और इसका बोटानिकल नेम है माइमोसा पुडिका। और इसमें रहता है भृंगराज, जिसका बोटानिकल नेम है एक्लिप्टिका अल्बा। और इसमें रहता है निर्गुंडी, जिसका बोटानिकल नेम है वाइटक्स निगुंडो। और इसमें रहता है जरगुल, जिसको मैरीगोल्ड बोला जाता है, जिसको हिंदी में गेंदा फूल बोलते हैं, जिसका बोटानिकल नेम है कैलेंड्यूला ऑफिशिनालिस। और इसमें कर्पूर रहता है, जिसको कैम्फर बोलते हैं। और इसमें टंकन रहता है, जिसको इंग्लिश में बोरैक्स बोलते हैं। और इसमें यशद भस्म रहता है, जिसको जिंक कैलेक्स बोलते हैं। और बेस, तो ये सब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिससे इसको बनाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशन में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है। तो देखिए पहला है हेमोरॉइड्स, जिसको कि पाइल्स भी बोला जाता है। तो पाइल्स देखिए आपका जो एनल रीजन रहता है वहाँ पे 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock की पोजीशन में रहता है, या फिर इसको स्टेज के हिसाब से भी बांटा जाता है। 1st डिग्री पाइल, 2nd डिग्री पाइल, 3rd डिग्री पाइल, 4th डिग्री पाइल, वहाँ लगा सकते हैं। या फिर इसको इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स भी बोला जाता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। अगला है फिशर इन एनो। फिशर क्या होता है, देखिए आपका जो संडास करने का जगह रहता है, एनल रीजन रहता है, वहां पे दरार पड़ जाता है। जैसे कि मैं सामान्य भाषा में आपको समझाऊं, जैसे आपका घर है, घर का दीवार है, उस पर क्रैक पड़ जाता है, तो क्या होता है, बारिश वगैरह आती है तो पानी अंदर आ जाता है ना, उसी तरीके से हमारे संडास के रीजन में हल्का सा क्रैक पड़ जाता है, जिस वजह से संडास जो है अपना जो नॉर्मल रूट होता है वहां छोड़ के हल्का हल्का वहां पे प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वहां बहुत ज्यादा पेन होता है। इसको फिशर इन एनो बोला जाता है। और यदि आपके जो संडास करने की जगह है वहां पे आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, संडास करते वक्त बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है, उसमें इसको दिया जाता है। या फिर महिलाएं जो होती हैं उनका जब प्रेगनेंसी होता है, डिलीवरी जब वो कर देती हैं, बच्चे का डिलीवरी जब हो जाता है, उसके बाद भी कई महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, हेमोरॉइड्स की समस्या होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं ये जो पाइलेक्स ऑइंटमेंट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो देखिए सबसे पहले ये एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है, मतलब दर्द को कम करने का काम करता है। अगला ये एंटी हिस्टामाइन की तरह काम करता है, मतलब आपका जो भी वहाँ खुजली वगैरह रहता है उसको कम करता है। तीसरा ये वुंड हीलिंग का काम करता है, वो घाव को भरने का काम करता है। और ये एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है, मतलब माइक्रोब्स की वजह से वहाँ कोई इन्फेक्शन वगैरह रहता है उसको ठीक करने का काम करता है। अगला ये एंटी हेमोराइडल की तरह काम करता है, मतलब जो हेमोराइड्स पाइल्स रहता है उसको ठीक करने का काम करता है।
आइए अब हम बात करते हैं ये काम किस तरीके से करता है। जो पाइलेक्स ऑइंटमेंट है इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, जो ये आपके जब हेमरॉइड होता है वहां पे मांस आ जाता है, तो ये क्या करता है, उस मांस को श्रिंक करने का काम करता है और वहां जो ब्लीडिंग हो रही होती है, रक्तस्राव हो रहा होता है, उसको भी रोकने का काम करता है। और ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है पेशेंट्स को जब इसको लगा लेते हैं। तो क्योंकि हेमरॉइड्स का जो मेन प्रॉब्लम जिस वजह से वो होता है वो कॉन्स्टिपेशन ही होता है, तो उस वजह से आपके सिम्टम्स को कम करने का काम ये करता है। आइए अब हम बात करते हैं किस हिसाब से आपको इसको लगाना चाहिए। डायरेक्शन टू यूज दिस पाइलेक्स ऑइंटमेंट क्रीम। तो देखिए, जब भी आप ये पाइलेक्स ऑइंटमेंट क्रीम आपके पास है तो देखिए उसके अंदर रहता है एक पाइलेक्स का एक ऑइंटमेंट का ट्यूब आता है, उसके साथ एक एप्लीकेटर आता है। एप्लीकेटर एक वाइट तरीके का एप्लीकेटर आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रीम को ओपन कर लेना है, उसके ऊपर उस एप्लीकेटर को फिट कर लेना है। यदि एप्लीकेटर देख रहे हैं आप थोड़ा धूल मिट्टी है तो उसको अच्छे से पहले साफ कर लीजिए, क्रीम के ऊपर उसको फिट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप पेट के बल जमीन पे लेट सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको वो ट्यूब जो है आपको अपने एनल रीजन, जो आपका संडास करने का रीजन है, वहां पे रख लेना है। फिर उसको हल्का हल्का दबाना है। फिर उसको आपके चारों तरफ, जो एनल रीजन के चारों तरफ है, अच्छे से उसको लगा लेना है। क्रीम को लगाने के बाद फिर आपको वो क्रीम का ट्यूब वहां से निकाल लीजिए। फिर उसका जो एप्लीकेटर होता है उसको अच्छे से गुनगुने पानी से धो लीजिए। फिर उसको अच्छे से डब्बे में फिर से पैक कर दीजिए और अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए। तो इस हिसाब से आपको इसको लगाना है। इसको देखिए, जब आपको मोशन आने वाला रहता है, संडेस आने वाला रहता है, उससे आधे 1 घंटे आप पहले भी लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले लगाने का क्या यूज होता है, जब आपको मोशंस होते हैं ना, तब वहां पे वो दर्द को रोक लेता है। और जब आपका मोशन पास हो रहा होता है वो हल्के से इजीली उसको पास करने को हेल्प करता है। इस वजह से आपको दर्द नहीं होता है। आप इसको संडास करने के बाद भी लगा सकते हैं, मोशन करने के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप मोशन करते हैं तो जो हल्का हल्का आपको दर्द हो रहा है, इसको लगाने के बाद वो दर्द आपको कम हो जाता है। तो इसको आप पहले भी लगा सकते हैं, मोशन करने के बाद भी लगा सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इसको लगाने को बोल रहे हैं उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। इस ऑइंटमेंट को आप दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। कितने दिन तक इसका यूज करना है सर, अगर आप हमसे पूछेंगे तो देखिए, क्रॉनिक केसेस जो होती हैं वहां पे इसको 2 से 3 महीने के लिए यूज किया जाता है। या फिर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जब आपका क्लिनिकली एग्जामिनेशन कर लेते हैं उसके बाद वो जितने दिन के लिए आपको इसको यूज करने को बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। यदि आप इसको लगा रहे हैं इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो देखिए इससे किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। आइए जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि मार्केट में इसकी कीमत कितनी है, कितने में आपको पड़ने वाला है। तो देखिए, पाइलेक्स ऑइंटमेंट जो है आपको मार्केट में 75 रुपए में 30 ग्राम का ट्यूब मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में कि कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है तो आप इसको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी में आसानी से पा सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इस पाइलेक्स ऑइंटमेंट के बारे में। जो बहुत से प्रश्न आप पूछते हैं उसके बारे में मैं उत्तर देने वाला हूँ। इसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है, सर क्या हम इसको डेली यूज कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। सर कितने दिन तक इसका यूज करना चाहिए, अगला प्रश्न है। तो देखिए, क्रॉनिक जो केसेस रहते हैं वहां पे इसको 2 से 3 महीने के लिए यूज करने को बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या है, सर पाइलेक्स जो ये ऑइंटमेंट है सेफ है? हाँ जी, यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो बिल्कुल सेफ है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, सर पाइलेक्स ऑइंटमेंट और पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट जो है इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? तो देखिए, दोनों जो ऑइंटमेंट हैं दोनों का जो कंटेंट होता है वो सेम ही होता है, लेकिन जो डोसेज होता है उसमें फ़र्क आ जाता है, स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाता है। यदि मैं आपको रुपए के हिसाब से इसको समझाऊं तो देखिए, जिस वीडियो में के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं पाइलेक्स ऑइंटमेंट के बारे में, तो देखिए यदि पाइलेक्स ऑइंटमेंट 50 पैसा है तो पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट जो है वो 1 रुपया है, मतलब उसका डबल स्ट्रेंथ है उसमें। तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर।
तो आशा करता हूँ पाइलेक्स ऑइंटमेंट के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।